प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्रम को, जो कि श्री विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इस पंचतंत्र ग्रंथ के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये ग्रंथ क्यों लिखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम हम आज पंचतंत्रम के मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमा वह्निरिन्द्रः कुबेरः चन्द्रादित्यो सरस्वत्युदधियुगनगा वायुरुर्वीभुजङ्गाः सिद्धा नद्योऽश्विनो श्रीदितिरदितिसुता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञ गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रे पंचविरेतच्चकार सुमनोहरम सहस्त्रम। इस प्रकार सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ समस्त याचकों के लिए कल्प वृक्ष के समान उच्चतम राजाओं की मुकुटमणियों के किरण समूह से पूजित चरण युगल वाला और समग्र कलाओं का पारदर्शी अमर शक्ति नाम का राजा था। उसके परम मूर्ख 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। उन पुत्रों को शास्त्र से विमुख देखकर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यह तो आप लोगों को विदित है कि ये मेरे पुत्र शास्त्र ज्ञान से विमुख तथा विवेक शून्य हैं। इसलिए इन्हें देखते हुए मुझे यह विशाल राज्य भी आनंद नहीं देता है। राजा कहते हैं कि किम तया क्रियते धैन्वा या न सूते न दुग्धदा को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान भक्तिमान। अर्थात उस गौ से क्या प्रयोजन जो न बच्चा उत्पन्न करती है और ना तो दूध ही देती है। उसी प्रकार उस पुत्र से क्या प्रयोजन जो न विद्वान हो और न माता पिता गुरु एवं इष्ट देवों में प्रेम करने वाला हो। इस प्रकार राजा अपने सभी मंत्रियों से कहते हैं कि इनकी बुद्धि का विकास हो वैसा कोई उपाय आप लोग करें। यहाँ पर मेरे द्वारा दी हुई जीविका को भोगते हुए 500 विद्वान रहते हैं। अतएव जिस प्रकार मेरे मनोरथ सिद्ध हों वैसा उद्योग करें। उनमें से एक मंत्री ने कहा, राजन, 12 वर्ष में व्याकरण शास्त्र का अध्ययन होता है। तत्पश्चात मनु आदि के धर्मशास्त्र, चाणक्यादि के अर्थशास्त्र, वात्स्यायनादि के कामशास्त्र, तदनंतर धर्म, अर्थ तथा कामशास्त्र पढ़े जाते हैं। इन सबों के पढ़ने के अनंतर ही ज्ञान होता है। इसके अनंतर उनमें से सुमति नामक एक मंत्री ने कहा, यह मानव जीवन अनित्य है और शब्दशास्त्र व्याकरण का ज्ञान अधिक समय के अनंतर होता है। इसलिए इनके बोध के लिए
किसी संक्षिप्त शास्त्र का विचार कीजिए, क्योंकि कहा गया है अनंत पारम किल शब्द शास्त्र स्वल्पम तथायुर्बहवस्य विघ्नाः सारम ततोग्राहमपास्य फल्गु हंसेर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अर्थ, शब्द शास्त्र व्याकरण का निश्चित कहीं पार नहीं, अवस्था थोड़ी और विघ्न अत्यधिक हैं, इसलिए सार तत्व को ग्रहण कर असार निस्तत्व का वैसे ही परित्याग कर देना चाहिए जैसे हंस जल से दूध निकाल लेते हैं और जल त्याग देते हैं। यहाँ अपने विद्वान मंडलियों में समस्त शास्त्रों का पारगामी और छात्रों की मंडली में यशस्वी विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है। उसे इन पुत्रों को आप सौंप दें, वह अवश्य इनको शीघ्र ही ज्ञानवान बना देगा। राजा ने यह बात सुनकर विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा, भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप मेरे इन पुत्रों को शीघ्र अर्थशास्त्र में जिस प्रकार हो सके उस प्रकार असाधारण विद्वान बना दीजिए। इसके बदले मैं आपको 100 गांव का मालिक बना दूंगा। इसके अनंतर राजा से विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, मेरे सत्य वचन सुनिए। मैं 100 गांव लेकर भी विद्या विक्रय नहीं करता, तथापि आपके इन पुत्रों को यदि 6 महीने में नीति शास्त्र का ज्ञाता न बना दूं तो मैं अपना नाम त्याग दूंगा। बहुत कहने से क्या लाभ, आप मेरा सिंहनाद सुने। धन मिल जाने की अभिलाषा से मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था तक समस्त इंद्रियों के भोग से निष्प्रिय हो गया हूँ, अतः मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु आपकी प्रार्थना सिद्धि के निमित्त मैं सरस्वती विनोद करूँगा, अतः आप आज के दिन का नाम लिख लीजिए। यदि मैं 6 महीने के अंदर आपके पुत्रों को विद्या में असाधारण ज्ञाता न बना दूं, तो भगवान मुझे देव मार्ग स्वर्ग न दिखाएं। इसके अनंतर ब्राह्मण की इस असंभव असाधारण प्रतिज्ञा को सुनकर राजा मंत्रियों सहित अत्यधिक प्रसन्न और आश्चर्ययुक्त हुआ और उन राजकुमारों को आदर के साथ उनको समर्पित कर राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ। विष्णु शर्मा ने भी उन कुमारों को ले जाकर उनके निमित्त मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक नामक इन 5 तंत्रों की रचना कर उन्हें पढ़ाया। वे राजकुमार भी उन तंत्रों को पढ़कर 6 महीने में जैसा कहा था असाधारण ज्ञाता हो गए। उसी दिन से यह पंचतंत्र नामक नीति शास्त्र का ग्रंथ बालकों को ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार में प्रसिद्ध हुआ। अधिक्या अधीतेयः इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन। जो इस नीति शास्त्र का नित्य अध्ययन करता है अथवा सुनता है, वह देवराज इंद्र से भी कभी पराजित नहीं होता है। इस प्रकार दर्शकों, हमने पंचतंत्र ग्रंथ के बारे में जाना और आगे के वीडियो में मैं आपके लिए पंचतंत्र की पहली कहानी लेकर आऊँगा, जो मित्रवेद से होगी और प्रथम तंत्र की कहानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।